गणवार ब्लॉक में रसोइया संघ के जिला अध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई अहम बैठक, लिया गया अहम फैसला। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के गणवार ब्लॉक प्रांगण की है, जहां रसोइया संघ के जिला अध्यक्ष रेणु शर्मा तथा गणवार के अध्यक्ष आशा देवी के नेतृत्व में एक अहम बैठक की गई, जिसमें रसोइयों पर हो रहे अत्याचार के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। वहीं बलिया जिला अध्यक्ष रेणु शर्मा ने बताया कि रसोइयों की खुशी में ही मेरी खुशी है और इन लोगों को हर एक लड़ाई में लड़ने के लिए जिंदगी भर बाध्य रहूंगी। वहीं मानदेय के संबंध में भी विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया तथा 60 वर्ष से ऊपर रसोइयों को निकालने के संबंध में भी विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। गणवार ब्लॉक से आशा देवी ने अपने संबोधन में बताया कि हमारे ब्लॉक के तथा जनपद के रसोइयों पर अगर किसी प्रकार की आंच आएगी तो हम लोग डट कर सामना करेंगी। वहीं बताया कि हम लोग एक हैं तो मजबूत हैं, हम लोगों को तोड़ने के लिए काफी कोशिश किया जा रहा है। वहीं अलग अलग संगठन भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को एक रहना है। लेकिन वहीं बताया कि इस बात पर सभी रसोइयों ने हामी भरी तथा ताली बजाकर स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले जिला अध्यक्ष, महामंत्री तथा ब्लॉक अध्यक्षों को अंग वस्त्र व माला पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस मौके पर बलिया जनपद के जिला अध्यक्ष रेणु शर्मा, महामंत्री बिमला भारती, गणवार से आशा देवी, हनुमानगढ़ अध्यक्ष संजू ठाकुर, हनुमानगंज मंत्री बेबी जी, रेवती अध्यक्ष रमावती, हनुमानगंज उपाध्यक्ष गीता पटेल, रीता देवी, लक्ष्मी देवी, मानती, श्वेता पांडे, माया पांडे, निर्मला तेतरी, लाल मुनि, कबूतरी, कमलावती, राम प्रकाश जी, राजेंद्र वर्मा, डॉक्टर तेज बहादुर, कलामुद्दीन, राम प्रवेश तथा ब्लॉक के तथा जनपद के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं इस संबंध में पदाधिकारियों का क्या कहना है। मेरा परिचय तो पहले जनपद जिला अध्यक्ष रसोइया संघ के रेणु शर्मा। आज गणवार ब्लॉक में आज बैठक कराया गया कि जो रसोइया देश का बात हो रहा है, तो देश में अपना उसको बताया जा रहा है, प्रकाश डाला जा रहा है कि रसोइया अपने सारे देश में आएगी। देश के विपरीत इसलिए आज नहीं हुआ है कि अभी सारी रसोइयाँ कुछ आई हैं, कुछ नहीं आई। उसको हम लोग उसको अवगत कराए हैं कि सारी बहनें एक अच्छा मीटिंग हो और उस मीटिंग में सारी बहनें आ जाएंगी, देश भी कर देगा। विद्यालय को काम कराया जाता है, 60 वर्ष से कम ज्यादा और विद्यालय के अगर आए आप बच्चों को लेकर आइए तब आपको रसोइयों का कार्य किया जाएगा, अन्यथा निकाल दिया जाएगा। नहीं, निकाला नहीं जाएगा। हम तो माने हैं ना, आपको यदि 60 साल की रसोइयों को निकाला जा रहा है तो आप हमको सूचना दे दीजिए। यदि हमारी रसोइयों को 60 साल के निकाला जा रहा है तो आदेश दीजिए, सूचना दे दीजिए। हम लोग गए थे लखनऊ, हम वहाँ जाके अपने मिड डे मील गए और बात किए तो वो कहे कि ऐसा कुछ नहीं, रसोइया जब तक कार्य करने के समस्त में है तब तक कार्य कर सकती, तब तक वो कार्य अपने कर सकती है। यदि बीमार है तो अवकाश भी लिख सकती कि हम आज कार्य करने लायक नहीं। हाँ, तो हम इसके लिए अपने बहनों के बीच में ये आवाज उठाए हैं कि यदि आप लोग को दबाव दिया जा रहा है कि आप लोग बच्चा लाओ और विद्यालय में कार्य करो, तो हमारी बहनें एक विद्यालय में अपने अध्यापक से आंगनबाड़ी उसमें जुड़ी हुई हैं, जो बच्चे के लिए हर रसोइयों को ऐसे दबाव दिया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग आंगनबाड़ी को भी दबाव देंगे कि आप लोग जो रसोइयाँ जुड़ी हुई है आपके साथ, तो आंगनबाड़ी और ये अध्यापक और हमारी रसोइया विभाग से मिलकर बच्चों को एडमिशन कराने का काम करेंगे। अगर मैं ऐसा कार्य नहीं होता है, अगर मेरे को निकाल दिया जाता है तो यह संगठन कैसा कदम ऐसा कदम उठाएगा, बेसिक और डीएम को घिराव करेंगे हम।
जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ घेराव करेंगे। बाल वाटिका चलाया जा रहा है, हमारी रसोइयाँ मारी जाएगी। बाल वाटिका इसलिए चलाया जा रहा है कि हमारे विद्यालय में बच्चे की संख्या बढ़े। वेतन को लेकर बराबर ये तो सरकार की नीतियां है। सरकार जो हमारी 65 रुपया रसोइया को दे रही है, ये बहुत निंदा बात है कि जो 65 रुपया पे कार्य अपना मूल्य समय 4 घंटा दे रही है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि हम 65 रुपया दे रहे हैं, 65 रुपया पे हमारी रसोइया क्या क्या कर सकती है, फिर भी वो अपना जीविका चलाने का कार्य कर रही है। इनको हम धन्यवाद देंगे अपने बहनों को। सरकार तो बदलाव करना चाहिए, एकदम जरूरी है। हमारी सरकार इसलिए बदलना जरूरी है कि हमारी सरकार ये देख रही है क्या उनके विधायक और मंत्री को 65 रुपया मिलेगा तो वो क्षेत्र दौड़ लगाएंगे? नहीं लगा सकते हैं। पर हमारी बहनें 65 रुपया पे 6-6 7 परिवार जिलाने का काम कर रही है। ये कितनी महान है। मैं राजेंद्र कुमार वर्मा, सिंचाई विभाग, अपने मिनिस्ट्रियल का मंडल मंत्री और जो आज रसोइयों का मैं संरक्षक हूँ। आप कहाँ पर उपस्थित हैं? कैसा बैठक? आज हम गढ़वार ब्लॉक में अपने रसोइयों के साथ यह बैठक किया है। यह बैठक राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आयोजित किया गया है। इसमें जो है हमारी रसोइयों के आए दिन शोषण समस्याएं, इस पर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठता है, जिसको लेकर के हमारी रेणु शर्मा जो जनपद अध्यक्ष हैं, ये बीएसए कार्यालय, इनके साथ हम लोग भी जाते हैं तो वहाँ ये सुनने को मिलता है कि रसोइयों को प्रति माह जो है हमेशा जो है जो इनको 500 रुपये जो है वर्दी के लिए वर्दी भत्ता दिया जाता है, लेकिन ये वर्दी में नहीं आती। तो ये जब तक वर्दी में नहीं आएंगे तब तक इनकी समस्याओं पर हम लोग विचार नहीं करेंगे। तो इसी के क्रम में हमारी रेणु शर्मा अध्यक्ष जो हैं, इन्होंने अपने अधिकारी को चेताया कि महोदय, जब आपका यह निर्देश है तो मैं इस निर्देश का पालन अपने रसोइयों के द्वारा कराऊंगी और इनको वर्दी में ला करके आपके सामने खड़ा करूंगी। और जिस दिन यह वर्दी में आएंगी और इनकी समस्याओं का समाधान आप द्वारा नहीं किया जाएगा, उस दिन महोदय आपके साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का कार्य रेणु शर्मा और राज्य कर्मचारी महासंघ आपके साथ करेगा। बातें भी घर पे आई उनको बसों काम कराया जाता है, जहाँ तक सारी पत्रकार महोदय, आप जो बात रखें इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूं कि आप रसोइयों के विषय में इतना सोचते हैं। इन पर आपने प्रश्न चिन्ह भी उठाया। तो महोदय, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि रसोइयों की आए दिन ये समस्याएं तो बराबर हैं कि विद्यालय की तरफ से इनको हमेशा प्रताड़ित किया जाता है कि जो इनका दायित्व है उस दायित्व से हट करके इनसे कार्य लिया जाता है, जो यह निंदनीय है। राज्य कर्मचारी महासंघ इसका घोर विरोध करता है। और रहा सवाल कि ये रसोइयाँ जो हैं, इनका बस दायित्व किचन तक ही सीमित है। खाना बनाएं, बच्चों को खिलाएं, उनके साथ जो बर्तन है उस बर्तन को धोएं, साफ सफाई करें, बच्चों का ध्यान दें। लेकिन ये नहीं है कि विद्यालय परिसर की सफाई करें, उनके शौचालय की सफाई करें, उनके आज्ञा पर उनके घर जाकर के सफाई करें। इसका घोर विरोध करता है संगठन। और मैं उच्च अधिकारियों से इस बात की शिकायत मैं करूंगा। अपने पत्रों के माध्यम से भी अनेकों बार हमने यह संगठन किया है, लेकिन अभी इस पर विचार नहीं किया जा रहा। इसके बाद भी अध्यापकों के द्वारा हमारी रसोइयों को प्रताड़ित किया जाता है, यह निंदा का विषय है। और रहा सवाल यह सरकार जो है, मैं अभी बताया कि यह पूंजीपतियों की सरकार है और ये कहते हैं कि मैं समाज सेवक हूँ। कैसे मान ले महोदय कि आप हमारे समाज सेवक हैं, गरीबों के सरकार है? मैं कैसे मान लूँ? क्योंकि आप गरीबों का ही शोषण कर रहे हैं। अगर विद्यालय है तो विद्यालय में अगर बच्चों की संख्या पर अगर रसोइयों का निर्धारण किया गया है तो क्या रसोइयाँ बच्चा पैदा करके लेकर आएंगी या जो गांव में जो बच्चे हैं उनको यह अपने मार्फत लेकर आएंगी? उसका दायित्व जो है विद्यालय परिसर के परिवार का भी बनता है कि आपके विद्यालय में कैसी व्यवस्था है, कैसी शिक्षा है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि विद्यालय में कैसी शिक्षा दी जा रही है, न कि विद्यालय को ही बेच दिया जाए या खेत को ही बेच दिया जाए। अरे खेत में अगर फसल लगी है, उसमें कोई रोग उत्पन्न हो गया है महोदय, तो उस रोग का इलाज किया जाए, न कि खेत बेच दिया जाए, न कि विद्यालय बंद कर दिया जाए।
अगर विद्यालय में किसी प्रकार की कोई कमियां हैं तो महोदय आप उस पर नजर रखिए, कैसी कमियां हैं उन कमियों को दूर करें। देखिए विद्यालय कैसे आगे चलता है, इससे आपका जो भी आपके कर्मचारी हैं उससे भी संतुष्ट रहेंगे, आपसे भी संतुष्ट रहेंगे। लेकिन आप केवल अपने कर्मचारियों का ही शोषण करेंगे, उन पर अत्याचार करेंगे तो महोदय यह विषय बनता है कि आपसे आपके कर्मचारी नाराज होंगे।